गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के मैथ्स में 10th क्लास में आप लोगों के सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं। और हमने लास्ट क्लास में सबसे पहली क्लास में सीखा था एपी के बारे में, और दूसरी क्लासेस में हमने सीखा था चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है बच्चे। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सभी लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2। तो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर ध्यान से। आप लोगों से पूछा गया कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersects at a point are parallel or coincident। यानी कि अगर आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सोल्व करना था, जिसके अंदर लिखा था 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरे में लिखा था कितना 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। बच्चे आप जानते हो कि इसके अंदर अगर पहली इक्वेशन को देखा जाए तो इससे हम निकाल सकते हैं A1 की वैल्यू कितनी होगी 5, B1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में माइनस के 4, और C1 की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास में 8। अगर यहां से निकाला जाए तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 7, भाई B2 की वैल्यू कितनी हो गई 6, और C2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में माइनस के 9। अगर आप देखोगे A1/A2 तो कितना आ गया आपके पास में 5/7, और अगर आप देखोगे B1/B2 कितना आ गया आपके पास में माइनस के 4/6, यानी कि सोल्व किया तो माइनस के 2/3। आप यहीं से देख सकते हो कि जो आपका A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब आपका A1/A2 B1/B2 के पास बराबर नहीं होता तो आप लोग कहोगे कि लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी कि आप लोगोगे लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट। क्लियर है इतना सभी बच्चों को? यस सर। और आप लोगों से एक दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए कहा गया था, जिसमें लिखा हुआ है 9x प्लस 3y। 9x, इसका सेकंड पार्ट था कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और था हमारे पास में 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो जब आप पहली इक्वेशन से निकालोगे तो बच्चे A1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, B1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 3, और C1 की वैल्यू कितनी आएगी 12। इसी तरीके से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 18, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 24। तो आप यहाँ पर देखोगे कि A1/A2 कितना आ गया आपके पास में 9/18, यानी कि 1/2। फिर आप लोगों से पूछा गया था B1/B2 कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। और अगर आप देखोगे C1/C2 कितना आएगा, आपने कहा सर 12/24, और ये भी कितना आ गया 1/2। यानी कि आप लोगों के पास में आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और जब हमारे तीनों ही रेशियो बराबर होते हैं तो बच्चे हम क्या बोलते हैं कि लाइन कैसे हमारे पास में, अब बोलोगे सर को इंसिडेंट, यानी कि सर एक लाइन और जो दूसरी लाइन है वो जस्ट उसके ऊपर है, जस्ट उसके कहां पर है, ऊपर है। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन जनरेट किया गया था, जिसमें आप लोगों से पूछा गया था बताइए कि आप कितने बच्चे चाहते हैं कि एसएसटी की क्लासेस चलाई जाए। तो 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो आप लोग सभी बच्चे जल्दी से जाइए, एक बार रिजल्ट देखिए। देखा सभी ने? यस सर। ठीक है। और ये आपका पोल एंड किया जाता है, और ये रिपोर्ट आप लोगों के आगे भेज दी जाएगी। इसके ब्याह पर आप अभिमन्यु सर से बात कर लेना 2-3 दिन बाद, और मंडे के बाद बात कर लेना। ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए ध्यान से। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, और आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे बच्चों से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5th करना है, और क्वेश्चन नंबर आप लोगों को करना है थर्ड, थर्ड एंड फिफ्थ। जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th सोल्व करेंगे, थर्ड पार्ट का। हम टिक लगा देते हैं अभी सामने।
बच्चे बताइए, सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे सामने? छोटा Yes, तो नहीं? हाँ, छोटा तो नहीं है, अभी बड़ा कर देते हैं, जब आप लोगों को विजिबल हो तो बता देना। चलिए, आप लोग ये वाला पार्ट कर रहे हो, थर्ड पार्ट, और आप लोग कर रहे हो जल्दी से फिफ्थ पार्ट। आप लोगों से पूछा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि इस बार आप लोगों से इंटरसेक्टिंग नहीं पूछा गया, इस बार आप लोगों से पैरेलल लाइंस नहीं पूछी गई, इस बार आप लोगों से को इंसिडेंट लाइंस नहीं पूछी गई। इस बार पूछा गया कि बताइए कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। क्लियर सभी को? yes, sir. ठीक है, आप लोग पार्ट कौन कौन सा कर रहे हो हम लिख देते हैं। आप एक तो थर्ड पार्ट कर रहे हो, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। और अच्छा बच्चे, एक एक पार्ट सॉल्व कर लो, जिसका थर्ड पार्ट हो जाए प्लीज सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। सर मेरा फिफ्थ पार्ट हो गया। अच्छा, फिफ्थ पहले क्या है आपने? कोई बात नहीं, एक पार्ट जिसका भी हो गया है वो एक बार अपना कैमरा ऑन कर दे कॉपी की तरफ, सिर्फ हम देख लो सर। ठीक है, निशा ने कर लिया है और हिमांशी ने कर लिया है। ठीक है, मेरा भी हो गया सर। ठीक है चेतना, आप भी अपनी कॉपी ऑन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी आप लोग आगे का क्वेश्चन कीजिए। बाकी आप लोग आगे का क्वेश्चन कीजिए। जिस बच्चे का हो जाए प्लीज वो अपना कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। सर हो गया। ठीक है, नंदिनी दिखाई बच्चे। हो गया सर। ठीक है निशा। नंदिनी, हम आपकी कॉपी में देख पा रहे हैं, हमें सिर्फ रेशो बच्चे, हमें नंदिनी आपकी कॉपी में रेशो दिखाई दे रहा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहीं लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये भी लिखना है। अरे बच्चे, तो सोल्व क्या करना है इसके अंदर ये बताओ ना, फिर आप कैसे बताओगे भाई? क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है ना कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, आपने सिर्फ रेशो को सोल्व करके लिख दिया है। अभी हम कॉपी देख लेते हैं निशा की। निशा ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कॉपी हम देख रहे हैं हिमांशी की। ठीक है, मेरी इतना ठीक है बच्चे। दिखाइए रेनू आप भी। नंदिनी जब आप सही कर लो बच्चे आप भी दिखाना फिर से कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। हम रेनू की कॉपी में देख पा रहे हैं। ठीक है, रेनू ने लिखा है। ठीक है, ठीक है निशा। सर लिख दी ना। हिना 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 ठीक है। अ, ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, यानी कि ज्यादातर बच्चों ने सभी क्वेश्चंस कर लिए। देखो जितने बच्चों को आ गया, जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है, हम 2 मिनट में आप सभी को समझा देते हैं। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है प्लीज वो ध्यान से सुनना सारी बातों को। देखो आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की जा रही है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। बच्चे वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में? जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, यानी कि क्या हमारे पास में 2 वेरिएबल है। और लीनियर का मतलब है कि इन वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है बच्चे? एक है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि इस तरीके की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें लिखा है कि आप कंपेयर करें रेशियोज को। तो पहली इक्वेशन को अगर हम देखें बच्चे, यहां से अगर a1 की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? a1 का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि सर वो है हमारे पास में 3/2। सर b1 का मतलब होता है y का कोफिशिएंट, वो है हमारे पास है 5/3। और सर अगर c1 की बात की जाए तो वो है कांस्टेंट टर्म, जो कि कितनी है? 7। अब हम ये समझाना चाहते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है, या तो दोनों ही इक्वेशंस के अंदर, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, या तो दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल टू के राइट हैंड साइड की तरफ हो, या फिर दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हो। जब भी आप कंपेयर करें तो आप ये मेक श्योर कर लें कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है,
या तो वो दोनों ही इक्वेशन में इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हो या लेफ्ट हैंड साइड पर हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों ही तरफ दोनों ही इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो कहां पर है, राइट हैंड साइड की तरफ है। क्लियर, दोनों ही इक्वेशन में, तो ठीक है। अब आपने लिखा C1 की वैल्यू कितनी है 7। भाई आप यहाँ पर लिखोगे कि A2 की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर A2 की वैल्यू है 9। B2 की वैल्यू कितनी हो गई, बच्चे जहां पर प्लस का निशान है आपने उसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन पर अगर माइनस का निशान है तो आप उसको कंसिडर करोगे और आप लिखोगे कि B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -10। कितनी हो गई, -10। और C2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 14। कितनी हो गई, 14। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। जब आप रेशियो को कंपेयर करोगे तो आपने कहा सर A1/A2 कितना हो गया, आपने कहा सर A1 की वैल्यू तो है 3/2 और सर इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से। तो बच्चे एक चीज और याद रखना, A1 है 3/2, यानी कि आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन में है। और सर A2 की वैल्यू है 9, सर ये फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो और नंबर को नंबर से डिवाइड करते हो। तो जैसे ये लिखा हुआ है 3/2, तो ऐसे ही आप इसे लिखोगे 9/1। और आप बाहर की मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर के साथ में, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में और 2 की मल्टीप्लाई आप 9 के साथ में करोगे। आंसर कितना आ गया आपके पास में बच्चे, 3/18, जिसे आप लिखोगे 1/6। इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे माइक ओपन करो, ठीक है, माइक ओपन करके आप बताते रहिए। जब आप B1/B2 निकालोगे तो B1/B2 को कैसे लिखोगे कि सर ये हमारे पास में कितना है, B1 की वैल्यू है 5/3, अपॉन में कितना है -10। अब आप क्या करोगे, सर ये तो एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, तो सर 5 की मल्टीप्लाई तो 1 के साथ हो जाएगी और सर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, -10 के साथ में। क्लियर सभी को? और ये कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये आ गया हमारे पास में 5/30, यानी कि 1/6, पर सर माइनस का निशान आ रहा है। किसका निशान आ रहा है, माइनस का। और आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट है। कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट है। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। आप लोगों से इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि पार्ट नंबर 5। आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया होगा कि सर ये लिखा है 4/3x + 2y = 8, और सर दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास में 2x + 3y = 12। अगर आप पहली इक्वेशन से देखें, A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3, B1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। फिर आप लिखोगे कि सर इस इक्वेशन से A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, सर B2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और सर C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ये कितनी होगी, 12। जब आप लोग A1/A2 निकालोगे, ये कितना आएगा, 4/3/2/1। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 4/6। कितना आ जाएगा, 4/6। कट किया तो कितना आ गया, 2/3। सर B1/B2 को देखा जाए तो सर ये पहले से 2/3 है, और सर अगर C1/C2 को देखा जाए तो ये 8/12, यानी कि सर ये भी कितना है हमारे पास में, तो 4 से कट किया 2 और 4 से कट किया 3, यानी कि आप लोग बोलोगे कि सर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और जब तीनों ही रेशियो बराबर होते हैं, आप कहोगे सर हमारे पास में इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो हम बोलेंगे लाइंस कैसी होती है हमारे पास में, बोलिए कैसी लाइंस होती हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ सभी को बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, अच्छा ये बताइए आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे अभी? यस सर। चलिए, अगर आप लोग वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आप लोग सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे।
सर 3.2 का 6 क्वेश्चन। हाँ 3.2 का 6 क्वेश्चन हमने लगा दिया है स्क्रीन पे सामने, और इसको बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिनके पास में बुक है वो बुक से करें, और जिनके पास में बुक नहीं है वो स्क्रीन पर सामने देखें। पढ़िए क्या लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन। सर ये क्वेश्चन मैम ने कराया नहीं। ये क्वेश्चन मैम ने Yes, कराया sir. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेंशन नहीं कर रहा है सर। मत कोई बात नहीं, हम आप लोगों को समझा देते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सर लिखा है बाद कि- में करने दो। सर मैम ने ऐसे बोला ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। अच्छा, मैम ने ऐसा बोल दिया कि पेपर क्वेश्चन में नहीं आएगा, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं आएगा वो बात अलग है, पर हम समझ लेते हैं क्योंकि इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हमें करने दो। ओके सर। ठीक है, ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, आप लोगों के पास में सिर्फ 1 ही मिनट है। ठीक है, हम बता देते हैं मैम ने ऐसा क्यों बोला होगा कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर कोई, मतलब हो सकता है निशा कुछ और निकाले, हिना कुछ और निकाले, चेतना कुछ और निकाले, हिमांशी कुछ और निकाले, रेनू कुछ और निकाले, और सभी के आंसर सही होंगे। ठीक है, इसलिए मैम ने बोल दिया होगा ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इसमें लिखा है, हम सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं वो सोल्व करते रहे। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। आपसे कहा गया है कि राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इसकी जैसी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म, यानी कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक आप बनाओगे, तो इनके पास में जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो इस तरीके की बने लीनियर इक्वेशन के पेयर की, कि वो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाई दें। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे में वो आपको पैरेलल लाइंस दिखाई दें, और तीसरे में वो आपको को इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन दिखाई दे। क्लियर सभी को? अच्छा, जितने बच्चों को यस सर। जितने बच्चों को हो गए वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कॉपी की तरफ। सिर्फ हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। हुआ किसी बच्चे का? सर 1 मिनट। लग रहा है सबसे ज्यादा मेहनत रेनू ही कर रही है इस बार। बाकी कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है रेनू के अलावा। सर बस एक रह गया, 2 निकाल दिए। ठीक है, अच्छा, इसमें हम कुछ बच्चों की माइक ओपन करके राय ले लेते हैं। चेतना बताइए बच्चा, आप क्या कहोगे इस क्वेश्चन के बारे में? सर या देखना। ठीक है, हम रेनू की कॉपी चेक करते हैं क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ रेनू ने ही सोल्व किया है अभी तक। बच्चे ये तो बहुत गड़बड़ किया है आपने। चलिए रेनू, पर हमें अच्छा लगा कि आपने कोशिश की है। पता है कभी कभार क्या होता है, आप लोग बोर्ड के एग्जाम में जाते हो लिखने के लिए, आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप कॉपी खाली छोड़ाते हो, उससे अच्छा कुछ लिख कर आओगे, कुछ तो नंबर मिल ही जाते हैं। मेरा देखना। हाँ, हम अभी वंश पंचाल के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं। आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लिखा है बच्चे। बच्चे हमें ना आपकी कॉपी के अंदर आंसर नहीं समझ में आ रहा है। आपने लिखा है 3x + 5y - 10 = 0। ये लिखा है ना आपने वंश पंचाल के नाम से पहली क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए ठीक है, किसी और बच्चे को कॉपी दिखानी है? वंश पंचाल के नाम से हमने बच्चे की कॉपी देख ली, यानी कि उन्होंने थोड़ा अच्छी मेहनत की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करेगा? निशा, चेतना, आप एक बार बताना चाहोगे कि सर इसको पढ़कर हमें ऐसा लगा कि मतलब क्या करें इसके अंदर? बताऊं?
ठीक है, बताइए 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 बताइए, वंश पंचाल के नाम से बच्चे बताइए। सर इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो A1/A2 के इक्वल ना हो ठीक है B1/B2। ठीक है, देखो आप लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दी गई थी, हमने लिखा लीनियर सर इक्वेशन। मेरा भी यही आंसर आया है। बच्चे हम बता रहे हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन एक आपको दी गई थी 2x + 3y - 8 = 0, और आपसे पूछा गया था राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपसे एक और लीनियर इक्वेशन पूछी गई थी, वो आपको लिखनी थी, यानी कि वो इसके साथ में इंटरसेक्टिंग लाइन हो। और आप जानते हो सर इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यानी कि आप एक काम करो, इस 3 को तो यहाँ लिख दो, यानी कि 3x प्लस इस 2 को आप यहाँ लिख दो 2y - 8 = 0। ये वो दूसरी लीनियर इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन 1 के साथ में आपको एक ऐसा सेट देगी कि आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। बताओ बनेगी या नहीं बनेगी? भाई Yes, आप sir. इन दोनों इक्वेशन को देखो, आप लीनियर इक्वेशन 1 को देखो, लिखा है 2x + 3y - 8 = 0, और लिखा है 3x + 2y - 8 = 0। आप यहाँ पर A1/A2 निकालोगे 2/3, आप यहाँ पे B1/B2 निकालोगे 3/2, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह दोगे दोनों लाइन कैसी हैं? ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर हो सभी को? Yes, sir. सर हम 3x की जगह 9x + 10y - 7 = 0 भी रख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, वही तो हम कह रहे हैं कि मैम ने इसलिए कटवा दिया, इसका आंसर इनफाइनाइट हो सकता है। भाई इस लाइन को काटने वाली लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। मान लो ये एक लाइन ये रही, अब आप कह रहे हो कि इसके साथ एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन वो ऐसी भी हो सकती है, 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 यानी कि बहुत सारी लाइन इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा सकती है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो आपको? अब जिस बच्चे ने ये लिखा है उसका सर भी ठीक, आपने उसकी जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो कहाँ से ली? वो हम बता रहे हैं कि हमने कैसे ली। भाई हमने इस तरीके से ली कि आपको एक इसके साथ में एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी गई, दूसरी आपसे पूछी गई है कि आप लीनियर इक्वेशन ऐसी लिखो जो पहली के साथ में इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। और आप जानते हो सर इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। बस हमने कुछ नहीं करा, हमने कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दिए सिर्फ। अब आप देखो, एक लीनियर इक्वेशन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है 2x, समझना आप कि 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरी है 3x + 2y - 8 = 0। सभी बच्चे बताओ ये कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, Intersecting. या फिर इंटरसेक्टिंग। डेट लाइन है? तो आप सभी बच्चे इंटरसेक्टिंग है सर। सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो आपका पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि आपने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी जो कि इसके साथ में इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे ने ऐसा लिखा होगा, सर मैं तो उसकी इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा 7x + 8y - 11 = 0। तो ये बच्चे ये भी तो ठीक है, आप इसको देखो और इसको देखो, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है? भाई 2/7 और 3/8 दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके सर इधर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, बस A1/A2 B1/B2 के बराबर ना। क्लियर? और उसके लिए मेथड होता है, अब देखो कितना आसान मेथड है कि सभी बच्चों का एक जैसा आंसर आए। आपको क्या करना है, y का कोफिशिएंट x के साथ में और x का कोफिशिएंट आपको y के साथ में लिख देना है बस। तो अब पूरी क्लास का आंसर एक जैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है सर ठीक है। अब आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल लाइंस हो, कैसी लाइंस हो? पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस की कंडीशन आप लोग जानते हो बच्चे, आपको पहली इक्वेशन दी गई है लीनियर, हम इसको मिटा देते हैं एक बार थोड़ा सा, अब आप समझिए। अब आपको एक इक्वेशन तो दे ही रखी है पहले से, हमने लिख दिया सर ये रही एक इक्वेशन जो हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। सर हमसे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन पूछी गई है जो इसके साथ में मिलकर पैरेलल लाइन बन जाए। कैसी लाइन बन जाए? पैरेलल लाइन बन जाए। और आप लोग पैरेलल लाइन की कंडीशन जानते हो, भाई क्या होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन? आप लिखोगे सर कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यानी कि अगर आपको इसको पैरेलल लाइन बनाना है तो बच्चे आप एक काम करो, इन दोनों को तो बिल्कुल सेम लिख दो, इन दोनों को तो बिल्कुल सेम लिख दो 2x + 3y। सिर्फ यहां पर क्या कर दो, यहां पर सिर्फ इसका साइन चेंज कर दो। क्या कर दो बच्चे? इसका सिर्फ
साइन चेंज कर दो। अब आप देखो कि जो नीचे वाली इक्वेशन है वो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ में पैरेलल लाइन बनाती है कि नहीं बनाती है? आप कहोगे सर बिल्कुल बनाती है। अगर यहाँ a1/a2 देखा जाए तो सर 2/2 1 है। सर अगर b1/b2 देखा जाए तो सर अगर a1/a2 हमने देख लिया, और सर अगर b1/b2 देखें तो वो कितना है सर? 3/3, यानी कि सर वो भी 1 है। लेकिन पर सर अगर c1/c2 देखा जाए तो वो कितना है? आप कहोगे सर -8 अपॉन +8। सर काटा तो वो -1 है, यानी कि आप लिखोगे सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर हो सभी को? Yes, sir. और अब पूरी क्लास का आंसर एक जैसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। और अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है, अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है तो आपको एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, आपको एक इक्वेशन बच्चे पहले से दे रखी है। ये रही लीनियर इक्वेशन 1 कि क्या है हमारे पास में 2x + 3y - 8 = 0। और आपको अगर इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से। 2 से मल्टीप्लाई करो 4x, 2 से मल्टीप्लाई करो 6y, 2 से मल्टीप्लाई करो 16 = 0। अब आप देखोगे a1/a2 कितना आ गया? आप कहोगे सर 1/2। b1/b2 कितना आ गया? आप कहोगे सर 1/2। और c1/c2 कितना आ गया? 1/2। आप कहोगे सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। और ये सर कंडीशन होती है किसकी? आप कहोगे सर ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। क्लियर है सभी को? Yes, sir. और अब आपका आंसर भी पूरी क्लास का एक जैसा होगा। तो हम इसको एक जैसा बना सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि यही लाइन इसके कोइंसिडेंट होंगी। इनफाइनाइट लाइन ऐसी होंगी जो इसके साथ कोइंसिडेंट होगी। भाई एक ये लाइन है, इसके ऊपर शायद ये लाइन डाल दोगे, ये भी कोइंसिडेंट है। अगर आप इसके ऊपर ये लाइन डाल दोगे, ये भी कोइंसिडेंट है। तो इनफाइनाइट लाइन एक लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर ठीक है। एक और सम करवा लो, अच्छा ही। एक और क्वेश्चन करना है ऐसे ही? नो सर। नहीं करना? ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.2 में और कुछ नहीं है करने लायक। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है तो आप जल्दी से बताइए, हम आपके साथ में वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा शायद, एक्सरसाइज 3.3 दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को एक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। और अगर आपका कोई डाउट है कि सर मेरे तो 3.2 में ये डाउट है, 3.1 में वो डाउट है, 3.3 में ये डाउट है, तो बच्चे आप भी अपनी तरफ से अपना डाउट पूछ सकते हो। चेतना बच्चे, आपको समझ में नहीं आया था लास्ट वाला क्वेश्चन? सर अभी तो समझ में आ गया, पहले नहीं समझ में आया था उसकी। ठीक है, अभी क्लियर है ना सभी चीजें? Yes, sir. ठीक है, हो गया सर। जिस बच्चे का हो गया है वो एक काम कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। शायद हिमांशी का हो गया है। ठीक है हिमांशी, बाकी किसी और बच्चे ने क्या है अभी? वैसे हमने काफी बार बोला है कि हिमांशी की राइटिंग बहुत ज्यादा साफ है और हिमांशी लिखती भी बहुत जल्दी है। अच्छा बाकी बच्चे भी बताओ एक बार, हिमांशी की राइटिंग क्लास के अंदर सबसे ज्यादा साफ है या नहीं है? Yes, sir. इसी की है सबसे ज्यादा साफ। हाँ, और ये लग रहा है कि बाकी बच्चों से भी सबसे ज्यादा फास्ट यही लिखती है क्लास में। सर कॉपी चेक कर लो। हाँ निशा, हम आपकी कॉपी देख रहे हैं, लाइट द फर्स्ट नंबर। ईना सर।
ठीक है, जो बच्चे ने कॉपी दिखाई या तो ये निशा की कॉपी है, हिना की कॉपी है, इनका ठीक है बच्चे। पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपने अभी 1 नंबर की वैल्यू निकाली है। आप लोगों से पूछा गया था कि फाइंड देम, यानी कि आपको दोनों नंबर निकालने थे। ठीक है सर मेरी ठीक है, सानिया शर्मा के नाम से दिखाई बच्चे। बच्चे आपने भी सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया है, यानी कि आपको भी दोनों नंबर बताने थे, आपने भी सिर्फ एक ही नंबर बताया है। और अभी हम कॉपी देख लेते हैं निशा की है या फिर हिना की है। ये राइटिंग निशा की है। ठीक है, यानी कि आपने थोड़ा सा राइट की तरफ दिखाई जहां पर आपने लिखा है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, बस आप उसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और कर देना, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड लिखकर छोड़ दिया। ऐसे लिखा जाता है। रेनू आपका हुआ, चेतना आपका हुआ बच्चे, और पूजा ना सर मेरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पूजा सैनी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे आप बताइए, क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन क्या था। बिल्कुल, वंश पंचाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे आप क्लास लीव कर सकते हो अगर आपको कहीं बाहर जाना है। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ग्रुप पर। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि लगभग वो जिन बच्चों को करना था वो कर चुके हैं। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, हम इसको एक बार बड़ी स्क्रीन पे लगा देते हैं कि अभी आप सभी लोग देखिए कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, देखो निशा सॉरी चेतना, आप बच्चे समझने की कोशिश करना, रेनू आप भी, बाकी सही बच्चे भी साथ के अंदर देखना। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। आपको तो नहीं पता भाई कौन से नंबर है, आप मान लो दो नंबर, एक नंबर तो 27 है, एक एक है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है कि नहीं भाई। आप एक 28 ले लो, एक आप 2 ले लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26। क्लियर, यानी कि आपको नंबर्स नहीं पता क्या है। आपने मान लिया कि सर अगर ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 26 होगा। आपने मान लिया कि लेट, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपने लिखा लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। आपने एक नंबर को एक्स मान लिया, ठीक है। फिर लिखा है एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो पहले नंबर का 3 गुना है। मान लो ये नंबर x है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो आपने कहा द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर होगा, द सेकंड नंबर बी 3x। बताइए, इतना क्लियर हो चेतना? यस सर। ठीक है, देखो आप लोगों को सिर्फ इतना बताया गया है कि आपके पास में दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, पर उनको साथ में ये भी बताया गया जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। आपने मान लिया कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर इसका 3 गुना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अब आप लिखोगे हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। आप कहोगे सर ये नंबर बड़ा होगा। आपने कहा कि सर अगर हम 3x में से x को घटा दे तो हमारे पास में कितना बचना चाहिए, हमारे पास में 26 बचना चाहिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 26, और x की वैल्यू कितनी होगी, 13। आप कह दोगे कि पहला नंबर तो सर कितना है हमारे पास में, 13 है, और जो दूसरा नंबर है वो कितना है, 3 इंटू 13 39। क्लियर हुआ चेतना? यस सर। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास में, सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास में कितना है, 26 है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डिफरेंस में ही आए। हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन जल्दी से क्रिएट कर देते हैं सम के ऊपर, ठीक है, और आप लोग जल्दी से आंसर बताना। चेतना आप भी ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप ही के लिए। देखिए, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ ओके गया, सर। यहाँ पर लिखा गया था डिफरेंस, हमने इसको काट दिया। यहाँ पे लिखे द सम बिटवीन टू नंबर्स, द सम बिटवीन टू नंबर्स इज 44 and one number is thrice the other, and one number is thrice the other, find them। बताइए वो नंबर कौन कौन से।
बस हमने डिफरेंस की जगह सम लिखा है, और जो उनका डिफरेंस दिया गया था 26, उसकी जगह हमने 44 लिखा है। जिस बच्चे का हो जाए वो बताना, एक बार कैमरा ऑन करना जल्दी से कॉपी की तरफ। और चेतना बच्चा आप ट्राई करो। सर मेरा हो गया। ठीक है, आप दिखा सकते हैं हिमांशी। हो गया सर। हो गया सर। हिमांशी फिर से वही चीज कि आपकी राइटिंग सच में बहुत ज्यादा साफ है, स्क्रीन पर एकदम साफ साफ दिखाई देती है सारी चीजें। और निशा, थैंक यू सर। निशा का भी हो गया है बच्चे। निशा ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है निशा। राइटिंग निशा आपकी भी ठीक है, मतलब इतनी बेकार राइटिंग किसी की नहीं है। और चेतना ने भी कर लिया है। चेतना का आंसर कितना आ गया? ठीक है। हमारा अल्टीमेट एम यही था कि कम से कम क्लास के अंदर एक बच्चा एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीख जाए। और चेतना शायद अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे जिनके अंदर सम ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चन होंगे। क्लियर चेतना? यस सर। ठीक है। ठीक है, अभी हम पूजा सैनी के नाम से देख रहे थे बच्चे, आपकी कॉपी भी ठीक है, मतलब राइटिंग भी ठीक है और आपका आंसर भी ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सभी का ठीक है। शायद हिना ने भी कर लिया, हिना का भी ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन देने का पर्पस ये था ताकि जिस बच्चे को अभी तक मान लो कि डर लग रहा था कि शायद वो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नहीं कर पाते, बच्चे बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देर है और कुछ नहीं। जैसा कि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपने मान लिया कि सर पहला नंबर कितना है, एक्स है, तो सर दूसरा नंबर कितना हो गया, 3 टाइम्स द अदर। आपने कहा सर 3x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो सर आपने लिखा है दो नंबर्स का सम कितना है, यानी कि आपने उन दोनों को जोड़ा, तो सर जोड़ने के बाद में कितना आता है, 44 आता है। तो सर इनको जोड़ा जाएगा तो 4x आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 44, और x की वैल्यू कितनी आ गई 44/4, कितना आ गया 11। यानी कि आप कहोगे सर पहला नंबर तो हमारे पास में 11 है, और दूसरा नंबर कितना आ गया 3 × 11 33 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर थी आप लोगों के पास में 3.3, जिसका ये क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ के देखोगे, यस सर। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाए? सर कोई सा भी। कोई सा भी। चेतना आप बच्चे में बताओ कि आपको कौन से क्वेश्चन को पढ़कर अजीब सा लगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं इतने कट करके, बाकी सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसी एक्सरसाइज का सर? हाँ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। द फ्रैक्शन a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग कर रहे हो जल्दी से, 2-3 मिनट मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बाकी फिर हम आपको समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है ऊपर। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग अगर पढ़ पा रहे हैं हम एक बार रीड करके बता देते हैं बच्चों को। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, कि आपको फ्रैक्शन निकालने की, बताइए फ्रैक्शन क्या हो। देखो चेतना और चेतना के, अगर चेतना के साथ में कोई और फ्रेंड्स है जिनको नहीं समझ में आता है ये चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसके लास्ट में एक लाइन लिखिए फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप लिख लेना लेट द फ्रैक्शन बी x/y, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में लिखा होता है।
आपने अपनी तरफ से मान लिया कि कोई फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी, अगर आपने दो ऐड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना हो जाएगा, x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, वो किसके बराबर है, 9 अपॉन 11 के। और दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, अगर आप 3 ऐड करते यानी कि x प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री, तो वो कितना था, 5 अपॉन 6 के बराबर था। जब आप इसको सोल्व करोगे तो दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी दो वेरिएबल्स में, फिर आप उसको बाय एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है चेतना, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी हिंट दे दिया है, तो आप ट्राई कर सकते हो। जिस भी बच्चे को हो जाएगा वो बच्चा अपना कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करेगा। सर नहीं हो रहा, इक्वेशन नहीं अच्छे से बन रही शायद। कोई सर ये बात, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दे दो। सॉल्व करना रह गया। ठीक है सोल्व कीजिए। चेतना, आपने जितना भी लिखने की कोशिश की बच्चे, एक बार कैमरा ऑन करके इतना कॉपी दिखा दो, बाकी बच्चे सोल्व कर रहे हैं उनको करने दीजिए अभी। सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि आपने कितना, हम आपको आगे भी हिंट कर सकते हैं फिर। एक सेकेंड रुकना, ऐसे ही कैमरा रखना। इसको मूव कीजिए चेतना थोड़ा सा। आपने जहाँ पे लिखा ना x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, और उसको आपने लिखा है बच्चे, आपने बच्चे सही लिखा है जितना भी लिखा है, कि जहाँ पर लिखा है ना x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, तो बच्चे ये फ्रैक्शन हो कितनी गई थी, यानी कि x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू बराबर कितना आएगा बताइए, 9 अपॉन 9/11 में करेंगे तभी तो आएगी ये। नहीं, आप समझे नहीं। आपने न्यूमरेटर माना x, डिनोमिनेटर माना y, तो आपकी फ्रैक्शन क्या हुई, x अपॉन y। बताइए फ्रैक्शन क्या हुई आपकी, x अपॉन y। अब आप उस फ्रैक्शन के साथ में प्ले कर रहे थे, यानी कि गेम खेल रहे थे। आपने फ्रैक्शन में ऊपर भी दो जोड़ा, नीचे भी दो जोड़ा। जब दो जोड़ा तो पता लगा वो कितना हो गया जुड़ने के बाद में, वो 9/11 हो गई। फिर आपने उसी फ्रैक्शन के अंदर x अपॉन वाई के अंदर ऊपर तीन जोड़ा, नीचे भी तीन जोड़ा, सर मेरा हो गया। तो पता लगी वो कितना हो गया, वो 5/6 हो गया। तो बताओ आपकी फ्रैक्शन x अपॉन वाई क्या थी। सर मतलब जो ये सर मेरा हो गया। टू ऐड करने के बाद 9/11 है। हाँ, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 Okay, हो sir. जाती है जब आप दो ऐड करते हो। ठीक है, अभी हम राघव के नाम से हिमांशी की कॉपी देख लेते हैं। सर इतना चेक कर लो, पहले आगे भी है। हाँ बच्चे, इतना चेक हमने बस कर ही लिया है लगभग लगभग, बस हम मल्टीप्लाई चेक कर रहे हैं कि आपने सही कह रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, आप पेज पलटिए जरा एक बार। लेकिन पर हम क्या नाम है, हिमांशी आपको एक सजेशन देंगे इस क्वेश्चन के बाद में, पहले तो हमने आपको देख लिया है। ठीक है, आप नेक्स्ट, अभी हम रेनू की निशा की कॉपी देख रहे हैं। निशा दिखाइए बच्चे। सर आप यूं कह रहे होगे कि दूसरे मेथड से कर लियो, पर है ना इस एक्सरसाइज में है ना यही मेथड है, तो मैंने यही यूज कर दिया। बच्चे आपको पेपर में कैसा पता लगेगा कि ये एक्सरसाइज कौन सी में था। सर मैंने वैसे ही कर दिया, वैसे मेरे को आते हैं तीनों मेथड। हाँ, तीनों मेथड आते हैं ना आपको। यस सर। ठीक है, तो यही सजेशन है कि आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड से जाना पड़ेगा, तो ज्यादा आसान है। यस सर।
ठीक है निशा, आपका जितना इस कॉपी के ऊपर दिखाई दे रहा है उतना लगभग लगभग आपने ठीक किया इशारा। ठीक है निशा, यानी कि आपने भी कौन सी मेथड को इस्तेमाल किया है, आपने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि इनका तो हो गया ठीक है, बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो एक बार समझ लेते हैं। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो आप उसे साथ के साथ रोक कर पूछना कि सर यहीं पर डाउट है। माइक ओपन करना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चों को जहां पर डाउट है, जिस स्टेप में डाउट है, वो वहीं पर माइक ओपन करके बोलकर अपने डाउट पूछ लेंगे। देखिए लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन थी जो कि 9/11 हो गई कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया गया। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 2 की जगह 3 जोड़ते इट बिकम्स 5/6, तो ये 9/11 ना होकर के ये 5/6 हो जाती। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालनी है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन। बट फ्रैक्शन के अंदर तो न्यूमरेटर भी होता है, और फ्रैक्शन के अंदर बच्चे क्या होता है हमारे पास में, डिनोमिनेटर भी होता है। आप लिखोगे कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साथ में लिख दिया जाएगा अपॉन के साइन के साथ में, तो फ्रैक्शन बन जाएगी। यानी कि ये आपकी फ्रैक्शन है और यही आपका आंसर है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया फाइंड द फ्रैक्शन। बट आपको कंडीशन बताई गई है कि अगर आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ देते हो तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। बताइए चेतना, इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, आप इसको लिखोगे कितना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो सर ये हो गया हमारे पास में 11x + 22 बराबर 9y + 18, यानी कि 11x - 9y, और ये बचेगा प्लस के 4 बराबर 0, क्योंकि 18 इधर आके घट जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, दूसरा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट ये है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई ये रही फ्रैक्शन, और अगर आप क्या करते दोनों में 3 जोड़ देते, दोनों में 3 जोड़ देते इट बिकम्स 5/6, तो ये 5/6 हो जाती। तो बच्चे आप फिर से क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 18 बराबर 5y + 15, यानी कि इधर लाके घटाओगे तो 6x - 5y + 3 बराबर 0। क्लियर हुआ सभी को? चेतना यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास में 2 लीनियर इक्वेशन है कि 11x माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0, और एक है 6x माइनस के 5y प्लस के 3 बराबर 0। अब आपके पास में मेथड्स हैं। देखो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड होता है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड, और एक मेथड होता है हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चे, अब हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं नहीं लिखा कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। बट हाँ, ये एक्सरसाइज जहां पर है वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और निशा ने भी और हिमांशी ने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया था। बट बच्चे हमें एग्जाम में कोई मेथड नहीं बता। हाँ, एग्जाम में या तो लिखा आएगा सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर नहीं लिखा आता है तो जो भी मेथड आपको सही लगता है, जैसे हमें तो एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, आपको 2 के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। भाई आप देखो 11 और 6 अगर आपको सेम बनाने हैं तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप नीचे वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर सभी को? ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 66x माइनस 9 × 6 64 54y प्लस 6 × 4 24 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा 66x माइनस 11 × 5 कितना हो गया बच्चे, 55y
प्लस ये कितना हो जाएगा 33 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इनको एक दूसरे को आपस में घटा लो। भाई जब आप इस इक्वेशन में से इसको घटाओगे तो घटाने का मतलब होता है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना। ये प्लस में आपने इसको माइनस कर दिया, ये माइनस में आपने इसको प्लस कर दिया, ये प्लस में आपने इसको माइनस कर दिया। क्लियर हो सभी को? देखो यस सर। इसको कट गया। अब आप कहोगे सर माइनस के तो 54y और प्लस के 55y। आप कहोगे सर बचेगा हमारे पास में प्लस के y, और आप कहोगे थोड़ा कहीं गड़बड़ हो गया है क्या ये, क्योंकि माइनस में तो नहीं आएगा। सर मेरा हो गया इस मेथड से भी, एक बार देख लोगे? दिखाए बच्चे, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, हमें लग रहा है। दिखाई बच्चे एक बार। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा कि ये माइनस के 33 और ये प्लस के 24, तो माइनस के 9 बराबर 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्लियर? यस सर। और y की वैल्यू Yes, sir. 9 आप कहीं पर भी पुट कर दो, लेकिन पर कौन सी इक्वेशन में, जहां से आपने y की वैल्यू निकाली है, कहीं और पुट मत करना, इन्हीं में पुट कर लेना कहीं पर भी। चाहे तो आप यहां भी पुट कर लो, आंसर तो जब भी आएगा। ठीक है, बट आप कोशिश करो तो छोटे नंबर्स यहां पर है, जहां पुट कर लो। ठीक है, तो आपने y की वैल्यू कितनी पुट करनी है बच्चे, 9। आपने लिखा 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 बराबर 0। ये कितना हो गया हमारे पास में 45, यानी कि 6x माइनस 45 प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया 6x माइनस 42 बराबर 0, और 6x की वैल्यू कितनी होगी 42, और x की वैल्यू कितनी होगी 7। क्लियर सभी को? यस सर। तो x की वैल्यू है बच्चे 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, और आप इस इक्वेशन को, सॉरी, x और y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो बच्चे आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 7/9। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर्स की। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, सॉरी रेनू, हमने आपका कमेंट देखा नहीं था चैट सेक्शन में। बच्चे आप जा सकते हो रेनू, वैसे तो अभी क्लास